वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाली वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। हज़रात मोहतरम, सरकार हाफिज़ बुखारी अलैहि रहमतो व रिज़वान के 121वां उर्स में हम और आप हाजिर हैं और पिछले 2 साल से हमारी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। आप न 21 में आए न 22 में आए। अब आप आए नहीं या इन्होंने बुलाया नहीं या अल्लाह ही बेहतर जाने। बहरहाल इन्होंने ये इंतजाम जरूर कर दिया कि हमने तुम्हें 23 में अपने उर्स में बुलाया है, इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर 2023 में हम तुम्हें अपने उर्स में बुलाएंगे। हमारी इंशाअल्लाह की मुलाकात जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह 2023 में फिर होगी इंशाअल्लाह। और जब इनके ये फैज देने पर आते हैं तो बेशुमार फैज दिया करते हैं। आप ये 2 साल की गैर हाजिरी से दिल छोटा मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं तो ये समझता हूँ कि आप नहीं आए मगर इनके फ्यूज़ो बरक़ात आप तक जरूर पहुंचे होंगे। फ्यूज़ो बरक़ात का दरवाजा इस पर नहीं कि आप आए तब खुलेगा, और सिर्फ ये नहीं कि उर्स में खुलेगा। इनके फ्यूज़ो बरक़ात का दरवाजा तो 12 महीने 24 घंटे खुला रहता है। सिर्फ लेने वाला चाहिए, लेने वाला, देने वाला दे रहा है। लेने का सलीका सीखो, लेने का तरीका बनाओ। मांगने का भी तरीका होता है, तरीका हमें आता नहीं। मुझे एक वाकया याद आ गया, हमारे उस्ताद ने सुनाया था कि एक बुजुर्ग थे, मुस्तजाब दावत, जो कहते वो हो जाता, मगर शर्त ये थी कि सिर्फ एक दुआ करवाओ उनसे, एक चीज जो चाहो मांग लो, हो जाए। अब बेचारी एक बुढ़िया थी, नाबीना भी थी, पोता भी नहीं था, गरीब भी थी। तवज्जो रखिएगा, अब उसको पोता भी चाहिए था, आंखें भी चाहिए थी, दौलत भी चाहिए। अब अगर पोता मांगती है तो दौलत नहीं मिलती, आंखें नहीं मिलती,
आंखें मांगती है तो दूसरी दो चीजें नहीं मिलती। अब आप देखिए, सवाल देखिए, सवाल एक ही है मगर तीनों चीज उसने जमा की। हाजिर हुई क्या हुजूर, मैं ये चाहती हूं कि सोने के प्याले में अपने पोते को दूध पीते हुए देखूं। सोने के प्याले में अपने पोते को दूध पीते हुए देखूं। सवाल एक है, मैं इस सवाल में तीनों सवाल आ गए और बुजुर्ग ने अल्लाह की अता से आता भी किया। तो लेने का तरीका चाहिए। और आज मैं एक बात अर्ज कर देता हूं, ये यहां से लेके जहां जहां तक लोग सब, आज मैं तकी करने नहीं आया, नहीं, तकी आपने बहुत सुन ली, मेरी भी सुनी और भी उलमा से सुनी, सुनते रहते हो, मगर आज मैं आज से कुछ बहुत जरूरी बातें करने आया, जरूरी बातें। और याद रखना, आज जो बातें मैं आपसे कहूंगा वो इनका बहुत बड़ा फैजान होगा, फैजान। और अगर ये बातें, ये फैजान अगर आपने साथ लेकर चले गए तो खुदा की कसम अपना ईमान भी दुनिया से लेकर जाओ, ईमान भी लेकर जाओगे। और आज सुनो जो मैं बात आज कहने जा रहा हूं। आज इन हालात में जो सबसे बड़ी चीज हमारे सामने है वो है अपने ईमान की हिफाजत। हो सकता है कि आपको इन हालात की खबर न हो, बहुत मुमकिन है खबर न हो, मगर है हमें खबर है, हम जानते हैं। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो मगर खुराफात देखते हो, खुराफात। आज सोशल मीडिया पे देखो, नए नए फितने दुनिया में जन्म ले रहे, नए नए फितने जन्म ले रहे। और आज वो दौर आ गया है कि जब आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। वो दौर आ गया है, दौर। और जगह जगह हमारे ईमान के लुटेरे, ईमान के लुटेरे भेष बदल बदल करा रहे, भेष बदल बदल करा रहे। और अब तो सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि हमें अपना दीन बचाना मुश्किल हो गया। अभी बात अकीदे की थी, अब हमारा दीन भी जा रहा है। और हैरत इस बात की है, सुनो ईमान वालों सुनो, उस इसका नाम नहीं है हम आए, चादर चढ़ाई, गागर चढ़ाई, महफिलों में शिरकत की, नहीं, ना उसका ये मकसद है, याद रखना। उसका मकसद ये नहीं है, उसका मकसद ये है कि उसमें जो ज़ायरीन हाज़रीन आए वो यहां से ईमान की दौलत लेकर। दौलत, ईमान की दौलत लेकर जाएं और ये वायदा करके जाएं कि इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करें। मोहतरम, आप सच जानो जो इस वक्त हालात हैं। और हैरत इस बात की है कि हमने अपने घर की लड़कियों को इतना आवारा कर दिया, इतना आवारा कर दिया है कि पिछले 5 साल में हमारी कौम की न जाने कितनी लड़कियां गैरों के कब्जे में चली गई, गैरों के कब्जे में चली गई। क्यों? ये मोबाइल देकर हमने अपनी बच्चियों को बर्बाद किया, ये मोबाइल देकर हमने अपनी बच्चियों को बर्बाद किया। उन बच्चियों का ईमान भी चला गया। जिम्मेदार कौन है? बच्चियां जिम्मेदार नहीं है, बाप जिम्मेदार है, माँ जिम्मेदार है, भाई जिम्मेदार है, घर के अफराद जिम्मेदार है। और याद रखना, वो गैरों के साथ गई, ईमान गया, क़यामत के दिन आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चों की हिफाजत क्यों नहीं की। मोहतरम, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ और अपनी बच्चियों के हाथों से मोबाइल लेकर रखो, कोई जरूरत नहीं देगी,
कोई जरूरत नहीं। हमें सबसे पहले अपना ईमान अजीज है, ईमान अजीज है, हमें ईमान बचाने। ईमान क्या इतनी तेजी से फितना फैला जिसकी कोई इतनी तेजी से फैला। और कुछ लोग तो हैं घर वापसी वाले, हालांकि सच तो ये कि उनको यहाँ आना चाहिए, वो जब यहाँ आएंगे तब असली घर वापसी होगी। हाँ याद रखो, हमारा ईमान अकीदा क्या है कि जितने इंसानी ये सब हजरत आदम की औलाद है। हमने अपना घर नहीं छोड़ा, घर तो उन लोगों ने अपना छोड़ा है, तो उनको वापस आना चाहिए, घर वापसी। तो एक तबका है लगा हुआ हमारे ईमान को छीनने के लिए, तो हमें मजबूती के साथ इसको इबारत ना, इन बातों को हल्के मत लेना, हल्के मत लेना। ये ईमान बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती। और मामला ये है कि जब कोई चीज, कोई नेमत बगैर किसी मुश्किल परेशानी के हासिल हो जाती है तो हमारे नजर उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। ईमान कितना अहम है ये बिलाले हबशी से पूछो, वो बताएंगे ईमान कितना, ईमान कितना कीमती है। सिद्दीक़ अकबर से पूछो, वो बताएंगे ईमान कितना कीमती है। उस्मान गनी से पूछो, वो बताएंगे ईमान कितना कीमती है। हम तो ये, हमारे दादा मुसलमान थे, बाप मुसलमान, हम मुसलमान हो गए, मगर पूछो सिद्दीक़ से क्या तकलीफ बर्दाश्त की, पूछो उस्मान से क्या तकलीफ बर्दाश्त की, पूछो हजरत बिलाल से क्या तकलीफ बर्दाश्त की। और इन तकलीफों उठाने के बाद भी अपना ईमान नहीं छोड़ा। और आज हमारा हाल ये है, एक चाय की प्याली पर अपना ईमान अकीदा बेच रहे हैं। एक चाय की प्याली पर, एक चाय की ईमान वालों याद रखना, अगर ईमान है तो सब कुछ, ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ। ईमान, इसलिए ईमान की, अपनी ईमान की हिफाजत करो, अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत करो और अपनी बस्ती के लोगों की ईमान की हिफाजत करो। और मैं एक बात और अर्ज करूं, ईमान के साथ साथ वो भी हालांकि अकीदे की हिफाजत। ये जो नए नए फिरके, ये जो कुछ पुराने फिरके, अच्छा एक बात बताइए, मुझे सब बताइए, इसमें एक बड़ी तादाद होगी जो इसी आस्थाने से वाबस्ता है कि नहीं? आप में से बहुत से लोग जो यहीं से मुरीद होंगे, जो मुरीद नहीं होंगे उनको अकीदत होगी, है कि नहीं? अब इस वक्त कोई अकबरुल मशाइख का मुरीद होगा, कोई हमारे चचमिया का होगा, कोई मौजूदा साहिब सजादा का होगा, है कि नहीं? आप मुरीद हो। एक मुरीद की जिम्मेदारी क्या है? एक मुरीद का फर्ज क्या है? क्या फर्ज है? एक मुरीद का फर्ज ये है कि जैसा उसका पीर कहे वैसे ही मुरीद को चलना चाहिए। जैसा पीर कहे, जैसा पीर कहे वैसा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पीर ने जो कहा आप चले, अमल किया? जवाब ना में। अब मैं आपसे अर्ज करूं, ये दरगाह शरीफ है, हाफिज बुखारी के लफ्ज़ जिक्र आ रहा हूं, फरमा बंदा नवाज सैयदना शाह मिसबाहुल हसन रज़ियल्लाहु ताला, अभी बहुत से हज़रात इनसे वाबस्ता, आज से 70 साल पहले उन्होंने फरमाया था कि जो मुझसे ताल्लुक रखना चाहता है वो बद अकीदों से ताल्लुक न रखे। तवज्जो, मैं यहां से लेकर वहां तक तवज्जो चाहूंगा। ये मेरे दिल का दर्द है, दिल का दर्द। हालांकि मैं सोशल मीडिया ज्यादा कायल नहीं हूं, ना मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, कभी कभी देखता हूं तो तकलीफ होती है। क्या फरमाया था? जो मुझसे ताल्लुक रखना चाहता है वो उनसे ताल्लुक न रखे, और जो उनसे ताल्लुक रखता है वो मुझसे ताल्लुक न रखे। मगर हमारा हाल क्या है? हमारा ताल्लुक उनसे भी है, इनसे भी है।
याद रखना, ये दो ताल्लुक नहीं चलेंगे, एक ताल्लुक रखना पड़ेगा। और याद रखो, अगर बदअकीदा हमारा बाप है, बेटा है, तो उस बदअकीदे बाप बेटे को ठुकरा देंगे और उनकी गुलामी को अपने सीने से लगा लेंगे। इसी को सच्चा मुरीद कहते हैं, इसी को सच्चा मुरीद कहते हैं, इसी को सच्चा मुरीद कहते हैं। आज साहिब सज्जादा तशरीफ लाती है। और अब याद रखिएगा, अब जो बात मैं कहूंगा मेरी इंशाअल्लाह हर बात पर उनकी मोहर लगेगी। अब जो उनके मुरीद हैं वो भी कान खोल कर सुनो। खानवादे किसी फर्ज से मुरीद हो, कान खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो। हमारे बाबा भाई नहीं, हमारे अहबाब, इससे भी उससे भी ये दो रंगी नहीं चलेगी। आप उनसे मिलना चाहे तो मिलो, हमें कोई शिकवा नहीं, मगर हमारी भी तसबोसी, उनको भी चाहे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने अकीदे में मजबूर रहना पड़ेगा। वहां भी देवबंदी कोई भी बदअकीदा हो, हमारा उससे न कल कोई ताल्लुक था, न आज कोई ताल्लुक है, और न सदे क़यामत तक कोई ताल्लुक हो सकता। और सुनो सुनो, जिस हाफिज़े बुखारी की ओर से आप आए हो, सर्दी का मौसम है, परेशानियां बर्दाश्त की आपने, हर साल आते हो। उस हाफिज़े बुखारी की 53 साल जिंदगी अगर गुजरी है तो इन्हीं बदअकीदों के रद में गुजरी। जिंदगी का एक एक लम्हा दीनों सुन्नियत की हिफाजत के लिए गुजारा है। और अगर याद रखो, अगर फपूंद आए हैं और आज हमें उनका दामन मिला है, तो फपूंद किस लिए आए थे, किस लिए आए थे? आप दौलत के पीछे भागते हो, और अली का ये शेर अपनी सैकड़ों बीघा जमीन को ठोकर मारकर और क्यों आया था, क्यों आया था? हाथ चुमाने नहीं, पैर चुमाने नहीं आया था, बल्कि रसूलुल्लाह का दीन हम तक पहुंचाने आया था और हमें बदअकीदों से महफूज रखने के लिए आया था। और मैं आज कह रहा हूं, पूरा खानवाद हम मौजूद सबकी तरफ से कह रहा हूं, और मैंने किसी से पूछा भी नहीं, मगर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी इस बात को कोई रद्द नहीं करेगा, मेरे घर का कोई बच्चा, जिम्मेदारी साथ पूरे खानवादे की तरफ से कहो। सुनो, अगर आपको उनसे ताल्लुक रखना है रखो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, हमें आपसे, हमसे रखना हो तो हमारे बनकर रहो, हमारे बनकर रहो, उनसे रखना हो तो उनकी तरफ। और सुनो, सुन, वक्त बहुत कम बात है, बहुत कभी 10 पाबंदी। सुनो, आज जहां ये ईमान वहां नहीं फितने, अब वो हाफिज़े बुखारी की जिंदगी बदअकीदों से, और आपको मालूम है राफियत शियत फपूद में थी, बाकी बचाया। आज फिर वही राफियत हमारे दरमियान आई, मुख्तलिफ देशों में मुख्तलिफ शक्लों में आई, और हैरत यह कि खानकाहों में आ गई, खानकाहों में। सुनो सुनो, मैं अली की औलाद हूं, मैं अली की औलाद हूं, मगर याद रखना हमारा मौक़िफ़ वही है जो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का था। हमारा मौक़िफ़ वही है जो जुमला अहले सुन्नत के मशाइख़ उलमा फुक़हा का था। और वो क्या है? सुनो, हमारा मौक़िफ़ ये है कि फजीलत में सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल, कोई समझौता नहीं।
सिद्दीक अकबर, उमर, उस्मान, अली। जो तरतीबे खिलाफत है वही तरतीबे फजीलत है, और जो तरतीबे फजीलत है वही तरतीबे खिलाफत भी। बेशक अली हमारे दादा है, मैं ना और नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार साहिबे सज्जादा खानवादे फफून शरीफ, हुजूर सैयदी सरकार मजहर मियां साहब किबला और उससे हुजूर हाफिज़े बुखारी। लोग कहते हैं, सुनो, लोग कहते हैं खानकाहे फफून शरीफ बारे में खामोश है। गलत कहते हैं। खानकाहे फफून शरीफ ने अपना मौक़िफ़ 150 साल पहले जाहिर कर दिया, और याद रखो 150 साल के बाद आज भी हमारी रगों में अब्दुस्समद का खून दौड़ रहा है। ये खून अपने इन आकाओं से बगावत हरगिज़ नहीं करता। याद रखना, वक्त नहीं मैं तफसील से आपको बताता, जो तरतीबे फजीलत है वही तरतीबे खिलाफत है, जो तरतीबे खिलाफत है वही तरतीबे। हाँ, और सुनो सुनो, ये तशरीफ फरमा है बंदा नवाज। अब मुझे एक शिकायत आपसे और भी है, शिकायतें हालांकि बहुत है, मुझे शिकायत सुन लो। हमारे बुजुर्गों की किताबें चलती हैं, आप लेते नहीं हो किताब, पढ़ते नहीं हो। और हैरत ये तो खैर आप अगर पढ़े नहीं हैं, हमारे बहुत से वो हाफिज और मौलवी जो पढ़े वो भी लेने की कोशिश नहीं करते कि ले पढ़े, पता नहीं लेते। सुनो, खामोश, फाटक वाले खामोश, सुनो। ये बंदा नवाज, इनकी किताब नासूर वहाबियत भी उठाकर देखो, और सहाबा के गुस्ताख वो भी उठाकर देखो। वो भी एक खान का ही इंसान सहाबा के लिए एक नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया। बेहतरीन ताल्लुकात उस खानवादे से, बल्कि उसी खानवादे की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने हाफिज़े बुखारी का नमाज़े जनाजा पढ़ा। बेहतरीन ताल्लुकात, मगर जब जबान खोली सहाबा की गुस्ताखी के लिए तो बंदा नवाज ने ताल्लुकात नहीं देखे, बल्कि अगर देखा है तो सहाबा की गुस्ताख को देखा है। ये सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है, और वो सहाबा कि जिनके बारे में कुरान कह रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है। या अल्लाह, किताब लिखी। और अब मैं आपसे अर्ज करूं, सुनो, जिस मौक़िफ़ पर हमारे बुजुर्ग कायम थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आज उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं, इंशाअल्लाह मरते तक कायम रहेंगे। और किसी भी सहाबी, कोई सहाबी, अमीर माविया का मर्तबा बहुत आला है, बहुत आला। वो सहाबी जो मैदाने जंग में आए, ईमान कबूल किया, एक कौवत की ईमान पड़ी, शहीद हो गए, उनके कदमों की धूल पर हमारी जानें निछावर। एक सहाबी पर हमारी जानें निछावर। और अगर किसी सहाबी गुस्ताखी होगी तो खानकाह समदिया इसको बर्दाश्त हरगिज नहीं करेगी। अब सुन, बात बहुत हो गई, मैं कुछ और बातें करने, मैंने जो आज वक्त नहीं उस पर, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान की बात हो गई। बाकी आप समझदार हो, उस पर अमल करना। मगर याद रखो, ईमान के साथ साथ कुरान ने अमल की भी दावत दी है। मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूं, एक वाक़या हाफिज़े बुखारी,
और जितने वाबस्ता मुरीदीन में एक मतलब फिर कहूंगा, जरा कान खोल कर ही वाकया सुनो। अगर सच्चे मुरीद हो तो कान खोल कर सुनो। हाफिज बुखारी, झांसी में हजरत का आना जाना बहुत था, तो वहां हजरत के एक मुरीद थे नबी बख्श, वो आते थे, उनका एक लड़का था, तो वो ये चाहता था कि हजरत से मुझे किसी तरह खिलाफत मिल जाए, मगर ये कि हजरत की खिलाफतें ऐसी तो बढ़ती नहीं है कि नहीं, हर एक के हिस्से में भी नहीं, मना कर। खैर जब मना किया तो अब वो हजरत के दुश्मन, तो हजरत की एक मुरीदा थी, उसकी बच्ची उसके निकाह में थी, मजीद यासिक के नाम था, उसके निकाह में थी, मगर वो न बुलाता था न उसका खर्चा देता। तो उस बच्ची की मां ने, जो हजरत की मुरीदा थी, ना क्या उसके हुजूर बच्ची का मामला है, मैं गरीब और नबी बख्श के लड़के से जब मैंने निकाह किया, नबी बख्श बहुत अमीर आदमी है, झांसी जैसे शहर में उसकी कई दुकानें मकान हैं, इधर का थोक का कारोबार, करोड़पति आदमी है, मैं उससे जो है कुछ कह भी नहीं सकती, तू करम फरमा दें कि हमारा मामला हल हो जाए। ठीक है। तो जब नबी बख्श हाजिर हुए, उन्होंने फरमाया कि तुम्हारा लड़का अपनी बीवी को बुलाता नहीं, उससे कहो बुलाए, उसका खर्चा दे। ठीक हुजूर, मैं उससे बात करता हूँ। दूसरे वक्त जब वो आए, मैंने पूछा तुमने अपने लड़के से मालूम किया? कहा हुजूर मालूम किया, मगर वो बुलाने पर तैयार नहीं। तो उन्होंने फरमाया ठीक है। अच्छा, इत्तफाकी को उसने दूसरा निकाह भी कर लिया, उसके अलावा तैयार नहीं। उन्होंने फरमाया अगर तैयार नहीं है और एक बीवी उसकी निकाह में है, दो रखने में कोई हज नहीं है, तो उसको तलाक दिलवा दो, या तो उसका नाम नफा दो, बुलाओ, नहीं तो तलाक दिलवा दो। ठीक जो मालूम करके बताऊंगा। अब फिर जब दूसरे दिन आया, उन्होंने पूछा क्या हुआ, कि वो तलाक देने को तैयार है, तलाक देने तैयार। तो उसने फरमाया ऐसा है, ये तो एक बच्ची की हुकूक तलफी है, शरीयत की इसकी इजाजत नहीं दी, अच्छी चीज नहीं है। ऐसा करो, जब वो इस पर आमादा है कि हम छोड़ेंगे भी, तलाक भी देंगे, खर्चा भी देंगे, बुलाएंगे भी नहीं, तो ऐसा करो कि तुम या तो उससे ताल्लुक रखो या मुझसे ताल्लुक। तवज्जो रखो, तवज्जो। एक पीर अपने मुरीद से कहा, जो तुम्हारा बच्चा इस पर आमादा है, शराब पर शरारत हो रही है और किसी को तैयार नहीं है, हक तलफी हो रही है, तो ऐसा करो तुम मुझसे ताल्लुक रखो या उससे ताल्लुक रखो। तो कहने लगा हुजूर मेरा एक बच्चा है, एक, ये कैसे हो सकता है कि मैं उससे अपने ताल्लुक खत्म करूं? तवज्जो इमाम, तवज्जो। एक बच्चा है, ये कैसे हो सकता है कि मैं उससे ताल्लुक खत्म कर लूं? अब हज़रत ने फरमाया सुनो, अगर ये बात है तो जाओ, अब क़यामत के दिन भी मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा। तवज्जो रखना ही मानो, तवज्जो। अब सुनो मेरी बात, हमारे यहाँ ये शादियां होती हैं, शादी डीजा भी है, बैंड भी है, और न जाने क्या क्या खुराफात। मुझे इत्तेफाक हुआ, हो सकता है आप हज़रात को भी इत्तेफाक हुआ होगा, भाई ये बैंड मत बजा, क्या करें, एक ही बच्चा नहीं मान रहा। तवज्जो रखना, एक बच्चा उसको कैसे छोड़ दे, दामाद नहीं मान रहा। मोहतरम, बेटे बेटी दामाद ये सब बाद में है, पहले अल्लाह के रसूल की शरीयत, पहले अल्लाह के रसूल की शरीयत है। ये सच है, हाफिज बुखारी दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर आज भी जो फैजान है उन्हीं का फैजान है। और आज आप ये कह रहे हो बेटा नहीं मान रहा है, कल अगर हाफिज बुखारी ने कह दिया हम क़यामत के दिन तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते हो, फिर क्या करो, फिर क्या करोगे? आज आपको बड़ा नाज है, बड़ा नाज, कब्र में जाएंगे पीर बचा लेंगे,
है कि नहीं? एक कौवत की नमाज पीर है यार। मुझे याद है मेरे मुर्शिद ने किसी मौके पे, शाह मुफ्ती साहब को याद है, इन्हीं से फरमाया, कोई बात आई थी कि किसी सफर में थे, तो फरमाया था कि मेरे मुरीदीन से कह दीजिएगा, मेरे मुरीदीन से कह दीजिएगा, वो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं थे, ये चाहते हैं कि पीर साहब आके कब्र में या मैदान में महशर बख्शवा लेंगे, उससे कह दिए मैं हरगिज़ नहीं बख्शवाऊंगा। नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज पढ़ना पड़ेगी, रोजा रखना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा, बेटा नहीं माना नहीं, हराम काम में किसी की तात नहीं। मैं अभी कल ही परसों देख रहा था हाजी में जो रोजाना हदीस भेजते हैं उसमें एक हदीस भी थी कि गुनाह के काम में किसी की तात, गुनाह के काम में किसी, सिर्फ अल्लाह के रसूल। तो ये बैंड, ये बाजे और एक खुराफात हमारे यहाँ, ये खड़े होकर खाने की चली, खड़े होकर खाने। सुबह महफिल में कुछ सुना रहे थे, सुना मैंने, ये जो खाना बर्बाद होता है, बर्बाद, ये खड़े होकर खिलाते हो, इसका भी जवाब क़यामत पे देना पड़ेगा। कहाँ हो आप, किस धोखे में हो? खूब आपने कमाया हो मेहनत करके, मगर देने वाला तो अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, वो तो आपसे हिसाब लेगा, कहाँ खर्च किया, कितना बर्बाद किया। ये खाने का सिस्टम ये ईमान वालों का तरीका नहीं है, इस तरीकों को छोड़ो, छोड़ो, और जो इस्लामी तरीका उसको अपनाओ। और सुनो, बहुत जल्दी मैं कर रहा हूँ, ये खड़ो कर खाना, ये बैंड, ये बाजे। अभी जो है ये लॉकडाउन के बाद थोड़ा जब खोला तो आदमी क्या बहुत परेशान है, पैसा नहीं है कि नहीं? बहुत से बेचारे इमामों को मस्जिद से निकाल दिया गया, तनख्वाह देंगे, पैसे नहीं। तो उसी दरम्यान में सफर में कहीं जगह था, तो बीच रास्ते पर साहब एक बारात चल रही थी, डीजे बज रहे थे, खड़ा हो गया साहब, ये नोट की बात छोड़ी, नोट। मैंने आदमी कह रहा पैसा नहीं है, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये हराम काम के लिए पैसा कहां से आया? पैसा है मगर हम नेक काम में खर्च करना नहीं चाहते। ये बैंड, ये डीजे, ये खड़ो कर खाना, इन सारी खुराफातों को बंद करो। मैंने गुलाम सलमिया से कहा कि अब अबू शरीफ में भी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ऐलान होने वाला है कि यहां भी उसी निकाह में काजी पहुंचेगा, निकाह पढ़ाएगा जिस निकाह में बैंड डीजे नहीं होंगे। ये तय है। अभी असल में अभी काजी में ट्रेनिंग चल रही है, ये पूरी हो जाए इंशाअल्लाह ये होगा। बैंड डीजे ये सब कुछ नहीं, और दूसरा काजी आकर पढ़ा भी नहीं सकता। हाँ, और सुन लो, ये कौन बड़ी चालाक है, चालाक, बहुत चालाक है। एक जगह पाबंदी लगी, हरकत क्या की, पहले जाके निकाह पढ़वा लिया, बाद में बैंड के साथ बारात चला। हाँ सही बोले, बिल्कुल सही बात। अब खबू में करके कोई दिखाए, तय बात है, खबू में करके दिखाए। अब बगैर बैंड बगैर डीजे की जो होगी इंशाअल्लाह उसी का निकाह होगा, वरना नहीं, बैठा रहे खत्म, इंशाअल्लाह निकाह होगा। और यहाँ बहुत से हुफ्फाज अइम्मा उलमा होंगे, मैं उनसे भी बड़े अदब के साथ गुजार, बड़े अदब के साथ, कि आप भी अपने अपने गांव कस्बों में ये पाबंदी लगाइए कि हम उसी बारात में निकाह पढ़ाएंगे जिसमें बैंड डीजे नहीं होंगे। और मैंने कहा था यार आप क्यों डरते हो यार, ये 500 रुपए की पढ़ा देते हो, 1000 रुपए की, देने वाला तो अल्लाह है, उसने फायदा किया है। ये दरवाजा बंद होगा, अल्लाह कोई और दरवाजा खोल देगा, परेशान मत हो यार। और मैं अपने अहबाब से, अपने पूरे खानवाद से कि आपके यहाँ शादी है, अगर बैंड बज रहा हो तो हर किस दावत लेकर हमारे किसी फर्द के पास मत आइए। अगर बैंड हर किस बन लाइएगा, हर किस, हाँ
बैंड के साथ साथ अगर खड़े होकर खाने का सिस्टम है तब भी हमें दावत मत दीजिएगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए सिर्फ, हमें वही दावत मंजूर है, वही दावत मंजूर है जिसमें बैंड डीजे न हो, बैठकर खाना खिलाने का इंतजाम। बातें और वो तो साहब जो है अल्लाह की पनाह, ये इन औरतों पर नहीं रहम फरमाए। अच्छा, ये गलती हमारी औरतों की नहीं है, ये तो हमारे मर्दों की। वैसे बीवी को अगर नमक का मुया मारने के लिए मत बन जाते हो और बेपर्दा फिराने के लिए और बन जाते हो। मर्दानगी दिखाओ, मर्दानगी दिखाओ, और फिर याद रखो ये हमारा हुक्म नहीं है, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म। तो याद रखो वो शादी जिसमें बैंड डीजे हो, खड़े होकर हो, या जिसमें कोई बदअकीदा शामिल हो, खानवादे की किसी फर्द को दावत देने की हरगिज कोशिश मत कीजिएगा। अब सुनिए, ये सुन लीजिए साहब, आपको खत्म करो 3:45 नहीं। हज़रत ने फरमाया बहुत अच्छी बात, कार्ड छपते हैं। अच्छा, पहली बात तो मैं इसका कायल ही नहीं हूँ जो कार्ड में बफैज़ रूहानी फलां। अब आप बताइए, हाफिज़ बुखारी की रूहानियत, उनके ज़ेर साया शादी हो रही है, काम हराम हो रहा है। आप इनकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी कि मेरे सरपरस्ती में मेरे ज़ेर साया करके हराम काम कर रहा। इसलिए कार्डों में हमारे बुजुर्गों का नाम हाजिर मत दीजिए, अगर सही हो तब भी यदि वो तो कार्ड जो है पढ़े और डाल दिया। अब याद आ गई बात, सुन लीजिए, बहुत जरूरी। एक बात और, ये कार्ड की हमने इससे पहले भी शायद उसमें ऐलान किया था, आज फिर करता हूँ, सब लोग सुनो। ये हमारे यहाँ ये जो टोपियां चली, या अली या गई नवाज, ये आप लगाते क्यों? बताओ क्यों लगाते? क्यों लगाते? क्या मिल रहा है? अली को यहाँ नहीं, यहाँ रखो, यहाँ। अगर यहाँ है तो सब जगह है, और यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। यहाँ रखो, यहाँ। मेरे दादा को यहाँ रखो, यहाँ। ये छोड़ो, ये देखिए टोपी लगा। अब होता क्या, अब आज ही जो है कोई ये आली टोपी लगा के आया, कोई था उसके कदमों से लगता हूँ डांटा, ये आली लिखा मेरे कदमों से लगा रहे थे, और बच्चों को पहनाते हैं। अब बच्चों के हाल है, उन्हें पहनी उठा के फेंक दी। आपको अच्छा लग रहा है अली के नाम की पूरे ये इतने ये गुम्मद वाले, एक गुम्मद भी चल गए हमारे यहाँ, गुम्मद वाली टोपियां, अली की टोपियां। हर गिज ये टोपियां मत लगाइएगा, और दूसरा आखिरी ऐलान से सुन लो, ऐलान बहुत है, आखिरी से। वो अभी 1-1.5 साल पहले हजरत की अयादत के लिए हमारे उस्ताद मोहतरम शेख साहब तशरीफ लाए थे, बातों में लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका नजरिया था वो मेरा भी नजरिया था। वो जो आजकल जो हाल चल रहे हाल जलसों में आप देखा नहीं हुआ, एक आदमी, मैं पहुंच गया हूँ, एक आदमी मुझे 25-25 हार पहना रहा, एक आदमी। अब वो चल गया, वो फूल तोड़े और वो साहब यूं कि मैं उसके सब वो। अब मैं आपसे और पूरे खानवादे की तरफ से अब ये हार डालना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आपने 50 रुपए का हार लिया, तवज्जो रखना, 50 रुपए का, चलो ज्यादा नहीं, आपने 4 हार में डाले और मैंने उतार के रख दिया। 200 रुपए बर्बाद गए या नहीं? आप बोलो, 200 रुपए बर्बाद गए कि नहीं? अगर यही 200 रुपए आप मेरी तरफ से किसी गरीब को दे देते तो उसका जो 2 दिन चूल्हा जलता, उससे मुझे भी खुशी हासिल होती, मेरा रब भी राजी हो जाता। बहुत चलन हो गया। आप देखिए जो उम्रे को हज को जाते, मैंने तो एयरपोर्ट पे देखा, टनों के हिसाब से फूल, टनों के हिसाब से। ये क्यों? और ये जलसों जो होता है, मुझे इस मामले में जो है मंजर बैठे हुए हैं, उन्हें इनका नजरिया मौका पर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई आप 50 रुपए का आपने हाथ डाला, हमने 1 मिनट पहले उतार दिया, बर्बाद।
अगर उसकी जगह आप 50 रुपए का रुमाल ले आते, रुमाल और लाके मेरे गले में डाल देते, तो कसम मैं 6 महीने वुजू करने वास्ते पहुंचता, तो 6 महीने आपको सवाब तो मिलता रहता है कि नहीं? आप सोचिए, बात बहुत छोटी है मगर बात बहुत छोटी मगर बहुत बड़ी। और कीजिएगा, आज हमारा गरीब 10-10 रुपए को मोहताज नहीं। मैं ग्वालियर गया था, एक बहुत बूढ़ी औरत, बहुत बूढ़ी औरत चौराहे पे कलम बेच रही थी और हाथ जोड़ के मुझसे कलम में 10 रुपए कलम, हाथ जोड़ के उससे पूछिए 10 रुपए की कीमत, उससे पूछिए, 50 नहीं 10 रुपए की कीमत उससे पूछिए। और ऐसे बहुत से इतनी मेरे मोहतरम, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारे यहाँ चादरें बंद जो है चढ़ाना आप बंद कर दिया, हमें बंद भी हो गया। जो देखिए ये उर्स में जो चादर चढ़ती है वो सिर्फ ये नहीं कि आस्थान तरफ से, बल्कि तमाम अहबाब की जाने से वो चादर आती है। तो आप कोई चादर चढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उस चादर के जितने पैसे हों किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी गरीब को दे दीजिए, इंशाअल्लाह ये भी खुश होंगे, इनका परवरदिगार भी। अब ये बातें हो गई, बातें समझ गए? अब सुन लीजिए, हमें क्या सबसे पहले अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करनी है। बांध के ले जाना यार, तबर्रुक चाहे ले जाओ या नहीं ले जाओ, सबसे बड़ा तबर्रुक ये लेकर जाना है। अपने ईमान और अकीदे की हमें हिफाजत करनी है और हमारा हर काम अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक होना चाहिए। शादियों में बैंड, डीजे और ये खड़े होकर खाना खिलाना, ये और भी बहुत सी खुराफात हैं। आप मुझे कोई मौका दीजिएगा तो शादी पर तो मैंने PhD कर रखी है, बहुत तफसील बयान करूंगा क्या क्या हमारे यहाँ खुराफात होती हैं। और बेचारा गरीब जो पिसता है वो अल्लाह की। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए, परवरदिगार आलम हमें भी और आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इन बुजुर्गों के फज़ल व बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।